नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। क्या गया में सच में चलेगी मेट्रो ट्रेन, या गया के मेट्रो ट्रेन के लिए क्या सरकार के पास कोई खास योजना है? आखिर इस खबर को गया में किसने फैलाई? क्या है इस मेट्रो ट्रेन की गया में चलने का सच? इस सूचना पर किसने किसकी खोली पोल? ये सब हम आपको कॉलिंग ऑफ बिहार के इस खबर में बताएंगे। ध्यान से इस खबर को देखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। गया के बेलागंज में एक सोशल मीडिया पर सूचना का प्रसारण अचानक शुरू हो गया। सूचना यह था कि गया में और बेलागंज में मेट्रो ट्रेन की परिचालन की जाएगी। इसके लिए सरकार का योजना आया है और इसका एरिया की मपाई का कार्य भी चल रहा है। इस खबर के बाद सभी लोगों ने इसकी जांच पड़ताल में जुट गए कि आखिर ये खबर सच है या झूठ। इसको लेकर चर्चाएं भी गया में शुरू हो गई कि गया से बेलागंज और गया के एरिया में मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे और सरकार इस योजना को लाई है, ऐसी बात भी उस खबर में फैलाई गई है। तभी अचानक राजद के विधानसभा उपचुनाव बेलागंज के जो प्रत्याशी थे विश्वनाथ यादव ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वनाथ यादव ने कहा कि गया में मेट्रो चलाने या एरिया की जो मपाई की खबर है वो पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि ये खबर जो है वो वर्तमान विधायक के द्वारा फैलाया गया है और उनके समर्थकों के द्वारा इसको फैलाया जा रहा है। ये जानबूझकर इस भ्रामक खबर को फैलाई जा रही है। इसमें कोई सत्यता नहीं है और गया में किसी प्रकार की कोई मेट्रो परिचालन का कोई योजना सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है। विश्वनाथ यादव ने इसकी सच्चाई को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के कार्यकाल में कुल 76 सड़कों की योजना को पास कराया गया था। 16 जनवरी 2024 को सभी की जमीन मापी भी कराई गई थी और उसी का ही 26 अक्टूबर 2024 को डीपीआर भी पास करा लिया गया था। वर्तमान विधायिका के द्वारा झूठ और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है और मेट्रो की कहानी बनाकर इस योजना के कुछ योजना को दूसरे जगह पर ले जाने का ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है। झूठा क्रेडिट लेने के लिए विधायिका उनके पिताजी के कार्यकाल में जो 76 सड़कों का डीपीआर बनाया गया था, जिसमें 26 डीपीआर पास भी हो गए हैं, उसी योजना पर अपनी क्रेडिट लेने के लिए वर्तमान जो विधायिका है बेलागंज से मनोरमा देवी, उनके द्वारा ये झूठा क्रेडिट लिया जा रहा है। विश्वनाथ प्रसाद यादव ने बेलागंज विधायिका मनोरमा देवी को मशवरा देते हुए कहा कि बेलागंज के विकास के लिए कुछ नई योजना आप लाइए, नए सड़क आदि का काम शुरू करवाइए। झूठे भ्रामक खबर को फैलाकर झूठा क्रेडिट लेने का कोई औचित्य नहीं है। जो योजना का डीपीआर बन चुका है उसका क्रेडिट आपके द्वारा लिया जा रहा है, ये भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेट्रो की जो खबर फैलाई जा रही है पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है। विश्वनाथ यादव ने कहा कि हम अपनी हार की भी समीक्षा किए हैं और हार में यही आया है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता को प्रशासन और सरकार के द्वारा जबरदस्ती रोका गया और उनको लगभग बंदी बनाया गया। उसी के वजह से हमारे कार्यकर्ता और हमारे वोटरों का मनोबल जो था वो टूट गया, उसके कारण हम चुनाव हार गए। सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई, जरूर कीजिएगा। आइए सुनवाते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद यादव ने बेला तक मेट्रो स्टेशन ले जाया जा रहा है। उसके लिए जो लोग इसके लिए प्रयासरत हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इस बात की घोषणा कर दे कि जिस दिन ये बनेगा उसके पहले यात्री हम ही लोग होंगे। लेकिन
जानकारी ये भी चाहते हैं कि तारीख कब की है। बड़े ही झूठे लोग हैं और बहुत ही प्रेम से झूठ को फैलाते हैं। उदाहरण स्वरूप मेरे पास कुछ कागजात हैं जो कि 2 दिन पूर्व पदाधिकारियों की जो राइट्स की बैठक हुई थी, उसमें जो मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर की तैयारी और उस पर जो चर्चाएं थी, जो उसका फंड था, बजाते उस पर एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट था कि IIM बोधगया से सन सिटी तक मेट्रो को चलाया जाएगा। उसमें बेला बराबर या कहीं के रूट की तो और चर्चा थी ही नहीं, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई हम बेला तक मेट्रो ले जाएंगे, हो सकता है ये चांद तक मेट्रो पहुंचा दें। इनका कोई सीमा नहीं। ये मांग किए हैं, ऐसा नहीं कोई मांग किए हैं कि बेला तक हम उस मांग का समर्थन करेंगे, लेकिन ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले आप ही लोग के अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विश्वस्त कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जो रोड, जो सड़कें, जिनका 76 सड़कें हमारे पिता के कार्यकाल में बहुत मुश्किल से और पब्लिक की जरूरत को देखते हुए पास कराया गया था, ये योजनाएं की पुनः नापी और तत्काल इसकी मांग उनके द्वारा की गई है। अगर की गई है तो ये उनकी जानकारी में हम दे दें कि कुल मिला के 76 ऐसे सड़क है जिसको हम लोग हमारे पिता के कार्यकाल में 15/1/2024 और 16/1/2024 16 जनवरी 2024 को ही ये सभी सड़कों की मांग की गई थी, जिसका डीपीआर 26/10/2024 को ही पास हो चुका था। यानी कि वर्तमान में जो ये सड़क 26/10/2024 को ये कर दिया गया था, उससे पहले ही हो गया। ये उसमें से कुछ सड़कों को वर्तमान स्थिति से हटाकर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप के इस कार्यकाल में जो झूठा क्रेडिट लेना हो उसको ले लीजिए, कहीं तकलीफ नहीं है, लेकिन बेलागंज विधानसभा के विकास में कहीं बाधा मत बनिए। उसके विकास के लिए जो नई सड़कें हैं, जहां जरूरत है, अगर जानकारी ना हो तो हमसे पूछ लीजिए। हम बेला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी हमारा सहयोग उसमें पूर्णता रहेगा। बेलागंज में हार की समीक्षा क्या हारे क्यों? देखिए, ये चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी। ये चुनाव व्यक्ति विशेष सरकार की थी और पूरा प्रशासन का तंत्र जो है वो हमें हराने में लगा हुआ था। चुनाव प्रचार अभियान का एक हिस्सा प्रशासन ही